मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में मनरेगा योजना के प्रभावी संचालन के लिए कार्यशैली में बदलाव लाएं। हर साल निर्धारित समय पर झारखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आयोजित हो, ये सुनिश्चित करें। मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं से लाभुकों के जीवन स्तर पर क्या बदलाव हो रहा है, इसका आकलन करें और सभी योजनाओं की नियमित समीक्षा हो। योजनाओं को 100% धरातल पर उतारा जाए। मुख्यमंत्री ने झारखंड मंत्रालय में आयोजित झारखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि योजनाओं का संचालन रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। झारखंड में पिछले 1 महीने में सरकार के ताबड़तोड़ फैसलों से राज्य की जनता की उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं। नौकरियों पर अपने वादे पूरे करने के प्रति गंभीर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम निर्णयों के जरिए जनता के बीच ये भरोसा पैदा करने की कोशिश में जुटे हैं कि गठबंधन सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जनता से जो वादे किए थे वो उन्हें हर हाल में पूरा करके रहेंगे। दुमका में झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना का मामला हो या फिर 80,000 महिला रसोईया के मानदेय बढ़ाने का या लंबे समय से मांग कर रहे केवट, मल्लाह, निषाद और चाय जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का हो, इन सभी फैसलों के माध्यम से उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार जनता के दुख दर्द को करीब से समझती है। और इतना ही नहीं, निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ गई है। वैसे भी हेमंत घोषणा कर चुके हैं हेमंत सोरेन कि साल 2021 नौकरियों का साल होगा। सरकार इस दिशा में तेजी से बढ़ती भी दिखाई दे रही है। गुमला जिले के घाघरा के हाई स्कूल में भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी महासम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की सरकार जल, जंगल और जमीन की बात करती है और बालू घाटों पर ट्रैक्टर से उगाही कर रही है। हमें झारखंड राज्य 2000 ईस्वी से पूर्व ही मिलता, लेकिन यहाँ के नेता अपने आप के साथ साथ राज्य को भी बेचने का काम किया है और यहाँ की जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद समीर उरांव के समक्ष जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ और स्वयंसेवक संघ के द्वारा मांग पत्र सौंपा गया। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से धनबाद पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। मौके पर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने बताया कि अन्य लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए उन्होंने हिंदुओं के आदर्श और हित की रक्षा के लिए कटिबद्धता का परिचय दें। वहीं मौके पर पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने बताया कि स्वामी निश्चलानंद के धनबाद आगमन से धनबाद जिला समेत झारखंड भी गौरवान्वित हुआ है। उनके आगमन से सनातन धर्म प्रेमियों को काफी खुशी महसूस हो रही है। शंकराचार्य स्वामी शनिवार 20 फरवरी को यानी कि आज धर्म सभा, दीक्षा एवं पादुका पूजन के बाद वापस धनबाद आएंगे और शाम 5 बजे बताया जा रहा है कि कोयला नगर कम्युनिटी सेंटर में विद्वत संगोष्ठी को संबोधित भी करेंगे। जमशेदपुर में सब्जी की खपत का मुख्य स्रोत पटमदा होता और बता दें कि हल्दी पोखर जैसे ग्रामीण क्षेत्र बने हैं और जो सालों से सब्जी उगाकर साक्षी बाजार और जंगली बाजार में बेचते आ रहे हैं, जिसको लेकर किसानों ने मजदूरों के साथ शहर की सड़कों पर बड़ी रैली निकाली और उनका स्थान दिलाने की मांग को लेकर एसडीओ कार्यालय पहुंच गए और जहां एक आम सभा भी की और कहा कि गरीबों के लिए कई साल पहले जंगली मार्केट
का एरिया सुनिश्चित किया गया था, लेकिन आज वहां आलू और प्याज पर लोकल विक्रेताओं का कब्जा हो चला है, जिसको मुक्त करा इन किसानों को देना ही होगा। सेक्टर में हरी मुखी जिंदाबाद, संघर्ष करो। देवघर के सदर अस्पताल में मोहनपुर थाना क्षेत्र के लेट वावरण गांव के निवासी शालिग्राम महतो की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर हिरासत में टॉर्चर का आरोप लगाया। बता दें कि मोहनपुर थाना क्षेत्र में हुए एक सामूहिक दुष्कर्म के संदिग्ध आरोपी के पिता शालिग्राम महतो को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था और इस दौरान गुरुवार की शाम उनकी तबीयत बिगड़ गई और आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए, लेकिन शुक्रवार की सुबह सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर मारपीट कर मारने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया। हंगामे की सूचना के बाद देवघर एसडीओ दिनेश यादव अस्पताल पहुंचे और जांच पड़ताल की कार्रवाई शुरू कर दी। झरिया के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भागा ग्राउंड निवासी अभिमन्यु सिंह की 21 साल की पत्नी अंजू सिंह ने गुरुवार को दोपहर अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पति अभिमन्यु बता दें कि टाटा के झरिया डिवीजन जामाडोबा में निजी सुरक्षा गार्ड SIS के फायर विभाग में काम करते हैं। 12 फरवरी 2020 को अभिमन्यु और अंजू वैवाहिक बंधन में बंधे थे। अभिमन्यु के परिजन ने घटना की जानकारी मृतका के परिजनों को दी। जानकारी मिलते ही मृतका के परिजन गया से धनबाद के लिए रवाना हो गए, जिसकी वजह से शव को जामाडोबा मोर्चरी में रखा गया। वहीं घटना की जानकारी पास के थाने को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी।